श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कल के दिन किए जाने वाले 2-3 ऐसे खास उपाय बताए थे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक समस्या से परेशान है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, और या फिर आपका व्यापार, आपका बिजनेस आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और अगर शुरू भी कर चुके हैं तो उसमें अच्छे से तरक्की नहीं हो रही है, और या फिर आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके जीवन में चल रही प्रत्येक समस्या को समाप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक लोटे जल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकालकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। तो चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए उन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 ऐसे खास उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाले हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए होगा जिन्हें अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति करनी है। बहुत दिनों से वे उपाय कर रहे हैं, बहुत दिनों से व्रत रख रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, कष्ट बहुत ज्यादा हैं, उन्हें लगातार असफलताएं मिल रही हैं। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन धान्य की कमी है। पहला उपाय बताने से पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि महादेव अपने मन में किसका ध्यान करते हैं, श्री हनुमान जी का या फिर श्री राम जी का। इनमें से जो भी उत्तर सही हो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आपके पास तांबे का हो तो तांबे का ले लीजिए, और अगर स्टील का हो तो स्टील का ले लीजिए। इस लोटे में जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। आपके किचन में आरओ, मटका, बाल्टी जो कुछ भी रखा हो वहीं से आपको ये जल भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है चने की दाल। चने की दाल आप चाहें तो 21 ले लें, या फिर 11 ले लें, या फिर 41 ले लें, या फिर 51 ले लें, या फिर 108 ले लें। जितनी भी आप चने की दाल ले सकते हैं उतनी चने की दाल ले लें। बस आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी चने की दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महादेव में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप बस 2-4 बूंद या 5 बूंद ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय सिर्फ गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन आप चाहें तो सुबह इस उपाय को कर लें, या फिर शाम को इस उपाय को कर लें। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को इस एक लोटे जल में आप मिला लेंगे। एक लोटे जल में मिलाते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद इस लोटे का जल आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे, और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आपके पास जो चने की दाल है, उन चने की दाल को आप अपने हाथ में रखिए, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, मान लीजिए आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नौकरी को अच्छे चलाने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, अपने विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं, मकान जमीन के लिए ये उपाय कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, और एक एक करके ये चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, और अगर शिवालय में भीड़ नहीं है तो फिर आप एक एक चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए, और साथ ही साथ बृहस्पतेश्वर महादेव का भी आप कम से कम 11 बार या फिर 21 बार स्मरण जरूर कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपकी जो भी मनोकामना है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप बृहस्पतेश्वर महादेव से प्रार्थना करके फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी चाहे जैसी भी विशेष मनोकामना हो वो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की समस्या से आपको बाहर निकालने के लिए है। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, लगातार विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं,
कोई ना कोई परेशानी जीवन में बनी ही रहती है, धन की हानि हो रही है लगातार, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर आप स्टील के लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है, 2-4 बूंद आप शहद ले लीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको ले लेनी है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र है तो 1 बेलपत्र ले लीजिए, और अगर नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये उपाय भी आप चाहें तो सुबह कर लें और चाहें तो शाम को कर लें, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में इस शहद को लगा लीजिए, और फिर इसी अनामिका उंगली से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में ओम बना देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर इसी के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए, और आपके जीवन में जो भी दुख हो, जो भी समस्याएं हो, जो भी संकट हो, जिन भी कार्यों की वजह से आपको सफलता न मिल पा रही हो, तो उनका स्मरण कर लीजिए और महादेव से उन सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हुए फिर ये 1 बेलपत्र आपको ओम के ऊपर रख देनी है। जिस स्थान पर आपने ओम बनाया है उसी ओम के ऊपर आपको ये बेलपत्र रख देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है उस जल को आप सबसे पहले इस बेलपत्र में थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। जिस स्थान पर यानी माता अशोक सुंदरी वाले जिस स्थान पर आपने ये बेलपत्र समर्पित की है इसी बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए, और बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसके बाद फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप गुरुवार के दिन ये उपाय करते हैं और महादेव से अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए महादेव आपकी उस प्रार्थना को बहुत ही जल्द समाप्त कर देंगे। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से करना है, पूरे भाव से करना है, जिससे महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करें। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। इस उपाय के लिए आपको बाहर कहीं भी नहीं जाना है, बल्कि अपने घर पर ही रहना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, शुद्ध हल्दी थोड़ी सी आप ले लीजिए और 1 लोटा जल ले लीजिए, और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। चूंकि ये उपाय भी आपको गुरुवार के दिन करना है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए ये उपाय तुलसी जी के पौधे के सामने करना है। देखिए, अब तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर आप जो हल्दी लेकर गए हैं उस हल्दी को इस 1 लोटे जल में मिला लीजिए। इस लोटे में मिलाने के बाद आप ये 1 लोटा धीरे धीरे तुलसी जी की जड़ में समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के बाद आपको वहीं तुलसी जी के सामने बैठ जाना है और कम से कम 21 बार या 51 बार या फिर 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए और माता रानी से यानी तुलसी महारानी से और भगवान विष्णु से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर कर दीजिए। आप ऐसी कुछ प्रार्थना करते हुए फिर वापस आ जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को 5 गुरुवार लगातार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सूर्यास्त के पहले ही ये उपाय कर लें, सूर्यास्त के बाद आपको ये उपाय नहीं करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों की। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की भक्ति करने वाला ना तो ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है और ना ही शूद्र होता है।
वह कुछ नहीं होता है, वह तो सिर्फ शंकर का भक्त होता है, शंकर का पुत्र होता है, या तो फिर संत होता है। इसलिए आपको महादेव की भक्ति करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक लोटा जल शिवलिंग नहीं चढ़ा पाते हो, या फिर आप नंदी को स्पर्श नहीं कर पाते हो, या फिर आप शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर पाते हो, तो जिस भूमि से मंदिर में जाने वाला रास्ता है, मंदिर में जाने वाला जो रास्ता है वो जिस भूमि से होकर जाता है, सिर्फ उस भूमि को आप स्पर्श कर लेना, बस इतना कर लेना। और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मात्र इतना कर लेने से ही आपको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।